जलाए ज्ञान ही प्रतिभा फैलावा प्रभा कृपा सजिया प्रभा कृपा सुसनियोड़ी बगिया या प्यारी लागे सुहानी लागे माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे अमृत रस से भरोड़ो दी शासन लागे जीन शासन लागे माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे ओ गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। आले ना संगीत एकासना गईला संगीत एकासना बोले तो गीत गावाला जब तक थाना एकासना करना परसों तो सब जना संगीत एकासना में नाम लिख दो। कम से कम अपने 51 एकासना तो भी संगीत एकासना होना तो सब जना नाम लिखाए दो अपना अपना। जन के वंदनीय साधुवाद के सर्जक अगम की आख्या था श्रीमन भगवंत महावीर स्वामी की सदाकाल से विजय हो। अपने उज्जवल तप त्याग के द्वारा जनमानस में आलोक भरी रोशनी फैलाने वाले हमारे आराध्य दैव स्वर्गीय परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, स्वर्गीय परम पूज्य गुरुदेव श्री मिश्र लाल जी महाराज साहब, स्वर्गीय परम पूज्य आचार्य भगवान तथा समस्त स्वर्गस्थ दिव्य शक्तिशाली आत्माओं को हम सब भक्ति सहित शत शत वंदन। मेरी जीवन नैया को विरक्ति की ओर मोड़ने वाले मेरे अपने परम उपकारी परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरु जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हमारे सबके कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धनवान रागी भाइयों, सुशील स्नेही माताओं तथा बहनों, आज बुधवार का दिन आज हम लोगों ने आत्मचिंतन के लिए, अध्यात्म साधना के लिए, अध्यात्म आराधना और उपासना के लिए उस महापुरुष का चिंतन किया, उन महान आत्माओं का जाप किया जिनके द्वारा हमारे भीतर की चेतना जागृत होकर के आत्म शांति का सहज संदेश हमें प्राप्त हो सके। अध्यात्म चिंतन की सहज धारा में हम सहज रूप से प्रभावित हो सके, ऐसे महान पुरुष का हम लोगों ने आज जाप किया। मैंने आपको कई बार ये कहा कि जैसे भाग्य होते हैं वैसे ग्रह होते हैं, और जैसे ग्रह होते हैं उस तरह से सुख एवं दुख की प्राप्ति होती है। हर इंसान संसार में अपने कर्मों की वजह से सुखी और दुखी होता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके वैसे भाग्य होते हैं। लेकिन इन कर्मों को बदलने के लिए, इन भाग्यों को बदलने के लिए हमारे महापुरुषों ने कुछ बातें बताई। हमारे महान पुरुषों ने कुछ बातें बताई हैं। आज उसमें पहली बात ये बताई जप की। जप तो नास्ति पातकम, जप से पाप का नाश होता है। जप तो नास्ति पातकम, पहली बात बताई जप। आज हमने भगवान अरहरिष्ट नेमिनाथ प्रभु का जप किया। अरहरिष्ट नेमिनाथ भगवान का वर्णन हर जगह पर, योग में, महाभारत पर्व में, रामायण में, वेदों में, पुराणों में और जैन धर्म ग्रंथों में हर जगह पर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का वर्णन आता है। जब जब राज्याभिषेक होता है, चाहे वह रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो, चाहे वो कृष्णचंद्र जी का राज्याभिषेक हो,
चाहे वह पांडवों के धर्मराज का राज्याभिषेक हो, चाहे वह दुर्योधन का राज्याभिषेक हो, किसी भी राजा का, चाहे वह महावीर प्रभु का राज्याभिषेक हो, महावीर भगवान तो राज्य में रहे ही नहीं। चाहे जिसका भी राज्याभिषेक हो, उस समय पर अरिष्ट नेमि का नाम लिया जाता है। हर राज्याभिषेक के समय पर अरिष्ट नेमि का श्लोक बोला जाता है। उसके बगैर कोई भी धर्म का, किसी भी राजा का, कोई भी हिंदू राजा का राज्याभिषेक आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। तो ये वही अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का आज हमने राहु के रूप में जाप किया। अरिष्ट का नाश करने वाले अरिष्ट नेमिनाथ भगवान होते हैं, जिनके कल ही मैंने आपको कहा था, वासु पूज्य स्वामी के गर्भ में आते ही धन की बरसात हुई, इसलिए उनका नाम वासु पूज्य भगवान रखा गया। और अपराजित विमान से चौकर के कार्तिक शुक्ला 12 के दिन चित्रा नक्षत्र में समुद्र विजय राजा के यहाँ शिवा देवी रानी के गर्भ में अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का अवतरण हुआ। अपराजित विमान से, अपराजित देवलोक से अरिष्ट नेमिनाथ भगवान चौकर के माता शिवा देवी के गर्भ में आए। और गर्भ में आते ही जितने भी राज्य के अरिष्ट थे, जितने भी गलत घटनाएं थी, जितने भी उनके ऊपर संकट थे, जितने भी उनके सामने प्रॉब्लम्स थे, सारे प्रॉब्लम्स एक एक करके दूर हो गए। अरिष्ट का नाश हुआ, अरिष्ट का नाश हुआ। और दूसरी बात, माता ने जब ये गर्भ में थे तब अरिष्ट रत्न के दर्शन किए। माता ने अरिष्ट रत्न में चक्र नेमि के दर्शन किए। माता को अरिष्ट रत्न में चक्र जो नेमि होता है उसके दर्शन हुए। और दर्शन होने से दोनों पति पत्नी ने ये डिसीजन लिया कि जब हमारे घर में संतान होगी तो हम उसका नाम अरिष्ट नेमि रखेंगे, क्योंकि अरिष्ट नेमि चक्र का दर्शन हुआ है और सारे अरिष्ट हमारे दूर हुए हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स थे उतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे राज्य के एक एक करके पूरे के पूरे सवाल हो गए, पूरे के पूरे खत्म हो गए। इसलिए होने वाले संतान का नाम अरिष्ट नेमि रखेंगे। और माता को 14 स्वप्न आए, माता शिवा देवी को 14 स्वप्न आए और समुद्र विजय जी के यहाँ अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ। अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ क्या है? जन्म होते ही आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद फैल गया। और देवता ने आकर के अरिष्ट नेमिनाथ भगवान जो थे श्री कृष्णचंद्र नारायण के भाई थे। परिवार में यादव वंश में थे, हरिवंश में इनका जन्म हुआ था। यादव वंश के थे, एक ही वंश के थे ये, और अपरिमित शक्ति लेकर के उत्पन्न हुए थे। जहां भी जाते, जहां भी खड़े होते, वहां पर जितने भी संकट होते सब इनके नाम से दूर हो जाते। मात्र अरिष्ट नेमि के चरण जहां गिर गए उस घर के अरिष्ट खत्म। अरिष्ट नेमि जिस गांव में चले गए उस गांव के अरिष्ट खत्म। अरिष्ट नेमि जिस शहर में चले गए उस शहर के अरिष्ट खत्म। सारे दोष खत्म, सारे संकट खत्म। और जहां देखो वहां, जहां पर भी खड़े होते एक अपरिमित बल, एक अपरिमित शक्ति लेकर के इनका जन्म हुआ था। एक बार हुआ ऐसा कि कृष्णचंद्र वासुदेव का राज्य था और ये अरिष्ट नेमि खेलते खेलते शस्त्रागार में पहुंच गए। शस्त्रागार में पहुंचे
तो वहां पंचजन्य शंख रखा हुआ था। पंचजन्य शंख रखा था तो ये देख रहे थे। देखते देखते इन्होंने देखा ये क्या है। उस व्यक्ति को पूछा, उस कोषागार को संभालने वाले खजानदार को पूछा, कोषाध्यक्ष को पूछा, भाई ये क्या है? बोले पंचजन्य शंख है, इसको श्री कृष्ण जी के सिवाय कोई उठा नहीं सकता, कोई बजा नहीं सकता। कुमार, इसे उठाने में बहुत ताकत लगती है। ऐसा है क्या? वो 20-25 साल की उम्र थी, गए, चैलेंज था, जा करके वो शंख उठाया। बोले कुमार, उठा तो लिया पर बजा नहीं सकता कोई। हाँ, उन्होंने फूका, शंख फूका तो समुद्र का पानी हिल गया, सारे समुद्र का पानी हिल गया। आकाश के अंदर गड़गड़ाहट होने लगी, धरती के अंदर कंप होने लगा, धरती कंप होने लगा, बिल्डिंगें हिलने लगी, सारी द्वारका नगरी हिलने लगी, हवाएं चलने लगी। जो हाथी थे, जो बंधे हुए हाथी थे, वो सारे अपनी संकले तोड़ तोड़ करके बाहर आ गए। झाड़ जड़ से उखड़ने लगे, पहाड़ हिलने लगे और पानी, समुद्र का पानी हिल करके द्वारका नगरी की ओर लहरों से, लाटों से आने लगा। सारा क्षेत्र विक्षुब्ध हो गया, जनता परेशान हो गई। पंचजन्य शंख का आवाज इतना भयानक था कि उस आवाज से सारी धरती कांपने लगी। और उस समय पर श्री कृष्ण वासुदेव ने पूछा, ये क्या हो गया भाई? वासुदेव जी ने पूछा, ये क्या हो गया? तब वह कोषाध्यक्ष दौड़ते हुए गया और कहता है, प्रभु प्रभु भगवान, आपके भाई हरारिष नेमिनाथ ने शंख बजा दिया और पंचजन्य शंख के बजने से ये सारा वातावरण विक्षुब्ध हो गया। तब कृष्ण वासुदेव विचार करते हैं, मेरे से भी कोई शक्तिशाली का जन्म हुआ है, मेरे से भी किसी शक्तिशाली का जन्म हुआ है, और इसकी शक्ति यदि कम करना है, इसका सामर्थ्य यदि कम करना है, इसकी शक्ति को यदि कंट्रोल में लाना है, तो किसी सुंदर स्त्री के साथ में इसकी शादी कर दूं तो इसका क्या है, शक्ति कंट्रोल में आ जाएंगी, नहीं तो इसका तेज दिन दुना बढ़ता हुआ जा रहा है। और जब उन्होंने विचार किया, उस समय पर स्वयं देवता ने आकर के कहा कि ये दीक्षा लेने वाली आत्मा है, ये तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है, ये परमात्मा बनने वाली आत्मा है, इनकी शादी नहीं होगी, इनकी शादी नहीं होगी। लेकिन फिर भी कृष्णचंद्र नारायण ने इस बात को अनहोनी कर दी, और जब भी अरिष्ट नेमि कुमार को शादी का प्रस्ताव रखते, वो बिठा से टाल देते। एक दिन कृष्णचंद्र वासुदेव जी अपने रानियों के साथ में रणवास में बैठे थे। तब उन्होंने कहा, तुम इतने सारे जमा हो गई हो, एक अपने देवर को नहीं मना सकती क्या शादी करने के लिए? एक अपने देवर को शादी करने के लिए नहीं मना सकती क्या? मनाओ अपने देवर को शादी करने के लिए। और हुआ ऐसा, होली के दिन आए, सारे रानियों ने, सारे वासुदेव जी के रानियों ने, सारे कृष्ण भगवान के रानियों ने अपने देवर जी को कहा, चलो हम बगीचे में होली खेलते हैं। और नेमि कुमार बगीचे में गए। रानियां, देवर भाभिया, देवर और भाभी सब मिलकर के वसंत उत्सव मनाने लगे। तब देवियां, तब वो रानियां, रुक्मिणी, सत्यभामा, सारी की सारी मिल गई और कहती, देवर जी क्या बात है, आपको कंगन डोरना बांधने में शर्म आती है क्या? आपको शादी का तुर्रा बांधने में शर्म आती है क्या? आपको लगता है क्या मैं एक स्त्री को नहीं निभाऊंगा? अरे आपके भैया हम 16,000 को निभा रहे हैं, क्या तुम एक स्त्री को नहीं निभा सकोगे भैया? क्या बात है। सारी की सारी रानियां पीछे पड़ गई, सारी की सारी रानियां अपने देवर जी को मनाने लगी, चलो शादी करो। कोई कहता है हमारे देवर जी को लगता होगा कि इसको कैसे निभाऊंगा, कोई कहता है हमारे देवर जी को शर्म आती है,
शादी करने के लिए। कोई कुछ कहने लगी, कोई कुछ कहने लगी, और अरिष्ट नेमि कुमार शांत भाव से झाड़ के नीचे ओटे पर बैठे बैठे हर एक की बातें सुन रहे हैं। सुनते सुनते हंस दिए, सुनते सुनते हंस दिए। तो रानियों ने तुरंत श्री कृष्ण जी को बुलाया और कहते, क्यों जी, क्यों नहीं करते अपने भैया की शादी? आप तो 16-16 हजार को लेके बैठे हो और अपने भैया की शादी क्यों नहीं करते? बोले ये मानता नहीं। बोले मुंह से कहेगा क्या? भैया मेरी शादी कर दो। देखो ना ये हंस रहे हैं, इनकी शादी कर दो, अच्छे लड़की के साथ में इनकी शादी रचा दो। भैया हमारे भैया का शादी रचाओ, ऐसे लड़की के साथ में रचाओ कि त्रिभुवन में उसके जैसी सुंदर कन्या और कोई ना हो। तो ठीक है, श्री कृष्ण जी कहते हैं ठीक है। अरिष्ट नेमि कुमार हंस दिए। बहुत बड़ा चरित्र है और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का चरित्र है। हंस दिए। श्री कृष्ण चंद्र नारायण ने तलाश करना शुरू कर दी। उग्रसेन राजा की इकलौती राजकन्या त्रिभुवन सुंदरी राजमती ठान देख ली और कहते हैं इसके समान इस त्रिभुवन में तीनों लोक में कोई सुंदर कन्या नहीं है। इसी के साथ में मेरे भैया की शादी करूंगा। और शादी करने के लिए उग्रसेन राजा से मांग की, आपकी कन्या मुझे दे दो, मेरे भैया के लिए दे दो। तब उग्रसेन राजा को भी अपने कन्या के ऊपर बड़ा अहंकार था, अभिमान था, बड़ा स्वाभिमान था कि मेरे जैसी कन्या त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो वह कहते, राजा जी, वासुदेव जी, यदि आपको मेरे कन्या के साथ में आपके भैया की शादी करना है तो बारात लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा? बारात लेकर के मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा। मेरे दरवाजे पर आओगे तो कन्या दूंगा, नहीं तो मेरी कन्या आपके यहाँ ला करके नहीं दूंगा। अब श्री कृष्ण जी को तो शादी करना था, वो तो मान गए, बात को मान गए। और भाई उस समय तक ये रिवाज था कि लड़की वाले अपने अपने लड़कियों को सामने ले जा करके राजाओं को भेंट स्वरूप में देते थे। पहली बारात निकली, किसकी बारात निकली? किसकी बारात निकली? हाँ? नेम जी की जान बनी भारी, देखन को आवे नर नारी। नेम जी की जान बनी भारी, देखन को आवे नर नारी। अनंता घोड़े और हाथी, मनुष्य की गिनती नहीं आती। कैसी जान बनी? पहली जान, पहली शादी करने के लिए नेमिनाथ भगवान निकले। कई घोड़े, कई हाथी, 56 करोड़ यादव कुमार, स्वयं श्री कृष्ण जी, बलदाऊ जी, सब की सब चले। कहाँ चले? कहाँ चले? बारात लेकर के चले उस समय पर। और मुहूर्त भी उन्होंने कहा अब ये तैयार हो गए हैं तो जल्दी मुहूर्त निकालो। और भाई ब्राह्मण को कहा, भैया जल्दी मुहूर्त निकाल। वो ब्राह्मण कहता है, महाराज ये सावन महीने में शादी नहीं होती। अरे नहीं होती, छोड़ दे, तू निकाल आले गली। और उन्होंने मुहूर्त निकाला, सावन सुदी छठ तनो। कौन सा मुहूर्त निकला? श्रावण सुद छठ को उनकी शादी का मुहूर्त निकला और उस शादी के लिए निकल पड़े। तब जब बारात निकली तब इंद्र देवता ने ब्राह्मण का रूप लेके आया और कहते हैं, हरे कृष्ण जी आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये मुहूर्त किसने निकाला? ये मुहूर्त किसने निकाला? ये शादी होगी नहीं। हाँ? वो कहते सावन सुदी छठ तन रे भाई, रूढ़ो काढ़ो ब्याह।
थे कई सोचो सुरपति में नीट रचायो, ब्यावजी में नीट रचायो, ब्यावजी थे जादवरो शेवरो प्रभु थे कहीं छोड़ी ना। अरे भाई शांति रखो, शांति रखो। तुमको किसने पीले चावल दिए? तुम यहाँ क्यों आए? किसने बोला तुमको? हमारा मुहूर्त देखो, तुम तुम्हारा रास्ता पकड़ो, हम तो हमारे भैया की शादी करके ही आएंगे। और भाई वो शादी करने के लिए पहुंचे। रास्ते में वो पशु पंछियों के बाड़े भरे थे, जहाँ वो बाड़े में उन पशु पंछियों को बांध के रखा था जिन पशु पंछियों का मांस पका करके यदि कोई मांसाहारी बारात में हो तो उनको वो दिया जाने वाला था। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय पर सब मांसाहारी थे, ये बात नहीं है, सब शाकाहारी थे। लेकिन कोई मांगे तो पहली बारात थी इसलिए रखा था। क्षत्रिय धर्म था, क्षत्रिय सारे लोग शाकाहारी हो ये जरूरी नहीं था। और निमिनाथ कुमार ने देखा ये बाड़े क्यों भरे हैं, बोले तेरे विवाह के लिए इन पशु पंछियों को मारा जाएगा और इनकी बरातियों के लिए जिनको खाने की इच्छा हो उनके लिए ये दिया जाएगा। निमिनाथ भगवान कहते नहीं होना ये शादी, नहीं होगी ये शादी। और उन्होंने स्वयं जा करके बाड़े खोल दिए, पशु पंछी दौड़ गए और निमिनाथ प्रभु तोरण से वापस फिर गए। शादी होना नहीं थी, शादी होना नहीं थी, फिर गए, वापस फिरे। और वो निमिनाथ भगवान के वापस फिरने से वो राजमती बहुत बड़ा वर्णन है, अपने को इतना वर्णन करने के लिए समय नहीं है, समय आएगा तब देखेंगे। तो भाई उन्होंने क्या किया कि वहां पर संयम ग्रहण कर लिया और उनके लिए ऐसे पुद्गल उनके शरीर को स्पर्श कर गए, ऐसे उनकी साधना चली कि दुनिया के अंदर जितने भी अरिष्ट है उतने उनके नाम से नष्ट होने लगे। नगरी को तोड़ के मोक्ति के पथ में चले गिरना की नगरी को छोड़ के संयम के डग में नेम चले गिरना। सब जानवर रोते उनको नजर आए तब नेम ने आंसू करुणा के बरसाए। तोरण से अतमोड़ बिलकती राजमती को छोड़ नाजुल की नगरी को छोड़ के संयम के डग में नेम चले को छोड़ के सही के पथ में नेम चले गिरना। वो निमिनाथ भगवान जिन्होंने उत्कृष्ट साधना की। आज बुधवार राहु का दिन है। आज राहु के दिन उस परमात्मा को जो स्मरण करता है उसके राहु के सारे अनिष्ट दूर होते हैं। ऐसे देखा जाए तो ये पापी ग्रह है, राहु, शनि, शुक्र, ये पाप ग्रह है। ये पाप ग्रह कभी अच्छा तो कम ही करते हैं, बुराई ज्यादा करते हैं। जिनके राहु का प्रॉब्लम हो, कितना भी काम कर ले, सारी चमड़ी किसी को घस करके लगा दे तो वो कहेगा ज्यादा हो गई इसलिए लगाई। हाँ, वो कहेगा सारी संपत्ति किसी के लिए लुटा दे तो वो कहेगा 2 नंबर की थी इसलिए लुटा दे। सारा दान किसी के लिए कर देवे तो वो कहेगा हुआ था इसलिए किया।
कोई 4 रुपए भी करता है तो उसका नाम पेपर में आता है, और कोई 4 करोड़ भी करता है था इसलिए किया। ये राहु यश नहीं लेने देता। राहु परिवार के लोगों से सारी दुनिया विरुद्धावली गाएगी, लेकिन परिवार नाराज रहेगा। समझ जाना, राहु का प्रभाव है। राहु परिवार को जुड़ने नहीं देता। राहु परिवार के लोगों से यश लेने नहीं देता। राहु संतान का सुख लेने नहीं देता। राहु शांति से जीने नहीं देता और आराम से मरने नहीं देता। बड़ा अनिष्ट है ये राहु का प्रभाव। कोई भी यश का अपयश ही अपयश, बिना कारण कलंक यदि आता हो, समझ जाना राहु है ये। बहुत मेहनत निचोड़ के निकालता है राहु। जिस तरह से कपड़े को निचोड़ के पानी निकाला जाता है, इस तरह से राहु इंसान को निचोड़ के लेता है। राहु पूरा निचोड़ के लेता है। राहु सुख नहीं लेने देता। राहु संपत्ति का सुख नहीं लेने देता। राहु संतति का सुख नहीं लेने देता। राहु सत्ता का सुख नहीं लेने देता। जब जब राहु की महादशा आएगी तब तब राहु परेशान किए बिना नहीं रहता। और राहु की महादशा 1-2 दिन नहीं, 18 साल तक चलती है। कितना साल तक चले? या 18 साल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हिला के रख देता। हिला दिया इसने रामचंद्र जी जैसों को। राज्याभिषेक होने वाला था, 14 वर्ष वनवास में बिता दिया, और बाद में 4 वर्ष सीता के बिना जिंदगी में कहां सुख पाया। राहु किसी को सुखी नहीं रहने देता। इसका मतलब यह नहीं है कि गलत है। इसका मतलब यह है कि हमारे कहीं न कहीं अशुभ कर्म के उदय है, तब राहु आया है। और ये राहु जब आता है तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए राहु का ये जाप करने से, राहु का ये तप करने से ध्यान रखो, हमारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो 75% कम होते हैं। 25% भोगना पड़ता है, लेकिन 75% ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अपने आप धीरे धीरे कम होते जाते हैं। नहीं तो तुम कितना भी उपाय कर लो, जप के बिना राहु शांत होने वाला। राहु को किसी ने पूछा कि भाई तुझे शांति किससे मिलेगी, तब राहु ने कहा जप से। बस जप। राहु का एक ही काम है, जप और दान। जितना अन्नदान करोगे, जितना जप करोगे, जितना तप करोगे, उतना राहु शांत होगा। और नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोगों ने ये राहु का जप आज बुधवार के दिन किया है। आज बुधवार के दिन हमने ये राहु का जप किया है। ये राहु अच्छा भी बहुत होता है। यदि किसी महापुरुष के राहु होना तो उन्हें गुण विद्या देता है, रहस्य का ज्ञान देता है, 6 सेंस खोल देता है। 6 सेंस यदि किसी का खुला है तो राहु की वजह से खुला है। कुंडलिनी यदि किसी की जागृत हुई है तो राहु की वजह से हुई है। 7 चक्र यदि किसी के खुले हैं तो राहु की वजह से खुले हैं। राहु 6 सेंस खोल देता है। राहु गुण विद्या देता है। राहु बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना देता है किसी को। राहु बहुत बड़े उच्च क्वालिटी के ऊपर पहुंचा देता है। राहु ऐसा यश देता है जैसे रामचंद्र जी को दिया। पीढ़ी न पीढ़ी, हजारों लाखों वर्षों तक लोग उस पुरुष के गुणगान करते हैं। ऐसा भी राहु होता है, ऐसा भी राहु करता है। हर एक में 2 बाजू है, हर नाणे की 2 बाजू है, अच्छी और बुरी। रामचंद्र जी को संसार का सुख मिला या ना मिला, क्या सुख मिला उस महापुरुष को। 8 साल की उम्र तक अपने राजमहलों में सुख भोगा। 8 साल के बाद में तो जंगल के अंदर गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए गए। वहां से पढ़ाई करके अपने महलों में आए और वशिष्ठ ऋषि उनको वापस दैत्यों के उपद्रवों से बचाने के लिए लेके गए। वहां से
सीता माता के साथ में शादी करके आए, महलों में कुछ दिन रहे, नहीं रहे कि कहाँ गए, वनवास में गए। वहां से आए, नहीं आए, फिर सीता माता को जंगल में जाना पड़ा। क्या उस इंसान ने आपके हिसाब से यदि देखो तो संसार का कौन सा सुख देखा? पुत्र मिले तो पत्नी नहीं, पत्नी थी तो पुत्र नहीं, राज था तो पत्नी नहीं, पत्नी थी तो राज नहीं। यदि हम संसार के हिसाब से प्रभु रामचंद्र जी का जीवन देखें तो कौन सा सुख लिया उस महापुरुष ने, लेकिन फिर भी इस राहु ने उनको करोड़ों वर्षों की, अब्जों वर्षों की वो यश और प्रसिद्धि दे दी। वो उनका सिक्स सेंस खुला, भगवान के रूप में जनता आज उनको पूजती है, मानती है और उनकी पूजा करती है, और उनकी पूजा करती है। नाने की दो बाजू होती है, नाने की क्या होती है? दो बाजू होती है। तो ध्यान रखना, आज अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन गणपति का विसर्जन होता है। आज के दिन गणपति का विसर्जन होता है। आज के दिन हमारी जैन संस्कृति के अंदर, हमारे दिगंबर परंपरा में उनके लास्ट धर्म का आज उनका आखिरी संवत्सरी का दिन होता है। और अनंत चतुर्दशी के हिसाब में आज अनंतनाथ प्रभु का कल्याणक महोत्सव होता है। उस दिन जो उपवास करता है उसके अनंत अनंत सुखों का भागी वो बनता है। इसलिए आज के उपवास का, आज को उपवास है ना, आज के उपवास का और कल के पारने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अनंत चतुर्दशी कल है ना? अनंत चतुर्दशी कब है? आज है। पारना कब है? कल है। आज अनंत चतुर्दशी का उपवास होता है। और 4 पीढ़ी वाले जो लोग होते हैं उनके यहाँ पर इनका पारना होता है। 4 पीढ़ी में दादा हो या दादी हो, कोई एक व्यक्ति भी यदि चौथे पीढ़ी का है तो भी उसके यहाँ पारना हो सकता है, लेकिन 3 पीढ़ी वालों की यहाँ पारना नहीं हो सकता। जिन्होंने आजकल कई नियम निकल गए, कोई कहता है 3 पीढ़ी वाले हो तो भी चले, कोई कहता है ब्रह्मचर्य के सौगंध ले लिए तो भी चलता है। तो हमारे यहाँ आओ ना, आओ हमारे यहाँ, हम सबको पारना कराते हैं, करो दया। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। 4 पीढ़ी होना, भले वो एक रहा तो भी चलता है। कोई परदादा में परदादी रही या परदादा रहा तो भी चलता है, लेकिन 4 पीढ़ी होना, 4 व्यक्ति होना। तो भाई माता मरु देवी ने तो कितनी पीढ़ी देखी थी? 64,000 पीढ़ी अपने आंखों से देखी थी। अब तुमको तो 4 पीढ़ी मिलना भी मुश्किल है। आज तो 4 पीढ़ी मिलना भी मुश्किल है भाई। इतना बड़ा आयुष्य था उन महापुरुषों का जो इतनी पीढ़ियां देखते थे। तो 4 पीढ़ी वालों के यहाँ ही कल का पारना होगा, कोई भी हो या नहीं भी। तो भाई ध्यान रखना कि आज का दिन राहु के जाप का दिन था। राहु का जाप आज आप सब लोगों ने मिलकर के किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने जप किया, जिनके जप का दिन था, बहुत उत्तम, अति उत्तम है ये जाप करना और जाप करवाना। जाप करवाने वालों को तो 54 दिन के जाप का फायदा मिलने वाला है, 1-2 दिन का नहीं। 54 दिन में जितना जाप होगा उतने सारे जाप की दलाली 1 दिन का जाप करवाने वालों को मिलेगी। बहुत बड़े पुण्य का योग है ये बहुत बड़े पुण्य का संयोग है। अरे आपको राहु की माला दूं तो आप अकेले बैठ करके फेरोगे, लेकिन आज अपने यहाँ पर 150-200 लोगों ने 2-2 माला फेरी, तो कम से कम 500 माला आज राहु के एक साथ में हुई। 500 माला यानी कितना जप हुआ? 500 गुना 100 कितना जप हुआ?
500 गुना 100 कितना हुआ? हाँ? 500 गुना 100 50,000। एक साथ में 50,000 और ऊपर के 8 मिलाओ तो 51,000 जाप राहु का हुआ। जितने दुनिया के ब्राह्मणों को बैठ के बुला के बैठा लो, वो जाप करेंगे गारंटी नहीं, लेकिन आपने जाप किया इसकी तो गारंटी है ना। हाँ, इसकी तो गारंटी है ना कि आपने सबने जाप किया। अरे ये 54 दिन में करोड़ों बार इन 9 ग्रहों का जाप होगा, और जो 54 दिन जाप करेगा करोड़ों जाप का फायदा उस एक व्यक्ति को मिलेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, आप समझो या ना समझो। तो आज राहु का जाप किया। हमारे यहाँ पर 22 तारीख को हमारे श्रद्धेय आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री जीवराज जी महाराज साहब का जन्म शताब्दी महोत्सव आ रहा है, और उसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने कईयों ने ये कई प्रकार की तपस्याएं की है। उन सारे तपस्वियों को खूब खूब धन्यवाद देती हूँ, खूब खूब धन्यवाद है। इतनी बड़ी तपस्या हमारे गुरुदेव के शताब्दी महोत्सव पर हो रही है, और आज कम से कम 3-3 सामायिक करना है। हर एक को एक साथ में 3-3 सामायिक करना है, और जिन्होंने 3-3 सामायिक की है उन्होंने अपने नाम हमारे पास में देना है। हम इन सारे लोगों के नाम क्या है कि हमारे पास में रखेंगे, सोचेंगे इनको क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है, लेकिन देना जरूर है। तो इन सारे बातों का आप सभी ने ध्यान रखना, सभी एक एक सामायिक का तिला करना, और कल सभी ने क्या करना है? दया पारना करके आओ और यहाँ बैठ के दया करो। सारे तपस्वी लोग यहाँ रुको, हमारी आंखों के सामने रहो, संतों के सामने रहो। पूरा दिन ना रह सको तो 8 बजे से 4 बजे तक रहो। क्या करोगे घर पर जाकर के? बिना कान दिमाग को टेंशन, पहले उपवास फिर टेंशन, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, भूखा पेट दुनिया की किरकिर। हाँ, भूखा पेट दुनिया की किरकिर। 4 दिन तो शांति से बिताओ। अरे अनाज छोड़ दिया, 4 दिन तो क्रोध छोड़ दो। और ये बात पक्की है कि आप घर जाओगे तो आप क्रोध करोगे ही करोगे, क्योंकि भूखा आदमी भूखी बिल्ली खिसियानी। भूखी बिल्ली, हाँ, भूखा आदमी चिड़चिड़ी करता है, भूखा आदमी थोड़ी सी बात हुई कि क्रोध ही करता है। यहाँ बैठो, यहाँ रहो, भगवान का नाम लो, कोई आराधना करो, 3 दिन की एक आराधना करो। हम आपको एक आराधना बताएंगे। यहाँ रहो 3 दिन तक, 4 बजे तक यहाँ रहो। यहाँ रह करके 12 बजे का ध्यान करो। उत्कृष्ट आप इतने लोग मिलकर के तपस्या कर रहे हो, कुछ तो भी इसका फायदा लो। सिर्फ गादियां तुड़ाओ मत, और घर में बैठ करके टीवी देख करके टाइम पास करो मत। घर जा करके सोते हो, टीवी देखते हो, बड़बड़ करते हो, किचन में बैठते हो, कौन खायो कौन नहीं खायो। 4 दिन तो मैंने मन का ध्यान करवा दो, 4 दिन तो उनको अपने मन के अनुसार करने दो, और तुम 4 दिन तो भगवान की भक्ति में लगो, तो जीवन उज्जवल होगा, मन निर्मल होगा, और इस भाव पर्वों में आनंद ही आनंद होगा। बोलिए सदगुरुनाथ की। राजू भैया हरकन लिस्ट दो, तपस्या वाला की लिस्ट दो हरकन, पूरे तपस्या वालों के हम नाम पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप करो। तपस्या वाला के लिए नीचे आना, तपस्या वालों के लिए, यदि तपस्या वाले यहाँ ठहरते हैं तो मैं ध्यान नीचे बैठ के करूंगी, आपको मंगलिक नीचे सुनाऊंगी। और यदि तुम तुम्हारे घर जाते हो तो मैं नीचे ऊपर क्यों करूं? रत्नैव भाति आके लिस्ट बात सुन तक बोली ना दे
महिला मंडल का संग आया हुआ है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दो भैया जल्दी। क्या है लिख लिया लिख लिया। मनोज जी छाजे, मैं सुशील जी को करना विनती करूंगा तो मनोज जी छाजे का स्वागत। आंकड़े बढ़ा दे सब। इसी प्रकार क्रांति सेशन देखिए यहाँ पर महावीर जी आए, उसी प्रकार बोलाराम से यहाँ शासन देव की कोटा जी का स्वागत। हर्ष हर्ष नवग्रह शांति जाप का अनुष्ठान जो यहाँ पर छोटा चल रहा है, उसके आज के लाभार्थी कल 10775 अग्रवाल तथा अशोक कुमार अमोल कुमार जी, अशोक कुमार जी कोचेटा परिवार के उनकी ओर से अवकाश की व्यवस्था ऊपर के भाग में की गई है। जिन्होंने भी अवकाश नहीं की है उन्हें ऊपर के भाग में लेना है। कल के लाभार्थी दीक्षक जी साहब पोखरना परिवार तथा नरेंद्र देवी किशन जी अग्रवाल परिवार, ये कल के लाभार्थी है। कल सुबह 7:30 बजे यहाँ पर पहुँच के कल गुरुवार का नाम का जाप उन्होंने लेना है। युवराज जी अखिराज निदेश कोठारी परिवार हैदराबाद की ओर से चौमासा फंड के लिए 3100 रुपये की धनराशि तथा श्री गुरु गणेश युवराज जैन गोरक्षण को 2100 रुपये की धनराशि उनकी ओर से दी गई है। उसी प्रकार अशोक कुमार जी मकाना हैदराबाद निवासी कोलार निवासी, इनके ओर से भी चातुर्मास फंड में 1100 रुपये का योगदान दिया गया है। दान देने वालों को धन्यवाद। आज के एकासना व्यासना के पचकार जिनको कासना का पचकान चुम्पी चुम्पी पानु कांचन गुरु अवतार बसाने कासना का पचकान हो श्रेष्ठ तपस्या करने वालों को धन्यवाद। कितना हुआ था क्या कासना? आज के एक उपवास हाथ जोड़े से इनको उपवास का पचकान चुम्पी आहार स्नम पानम कामम साहब अनंत सागण मात्रा संतन हो श्रेष्ठ। आगे के भाव रखने वालों को 2 उपवास, आज के 2 उपवास, 3 4 उपवास। बोलो जिन शासन देव की गुरुदेव के आज्ञा से गुरु जी महासत के आज्ञा से हाथ जोड़े जिनको 8 भगत तेला का पचकान मिला है ना, 10 भगत 16 का पचकान चुम्पी आहार स्नम पानम खमम समम अनतम साण मात्र संतान ओ श्रेष्ठ। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आगे के भाव रखने वालों को धन्यवाद। आज के लगभग 50 की जितनी तपस्या चल रही है, हाँ पर आज के 5 उपवास, बोलो जिन शासन देव की 4 का 10 भगत का पचकान मिला है ना, 5 का 12 भगत का पचकान चुम्पी आहार स्नम पानम खमम समम अनतम सागण मात्र संतान ओ श्रेष्ठ। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आगे के भाव रखने वालों को धन्यवाद। 6 उपवास, 7 उपवास। बोलो जिन शासन देव की 6 का 14 भगत का पचकान और 7 का 16 भगत का पचकान चुम्पी आहार स्नम पानम खमम समम अनतम सागण मात्र संतान ओ श्रेष्ठ। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। सजोड़े आराधना करने वालों को धन्यवाद। 8 उपवास, आज के 8 उपवास, 9 उपवास। 10 11। बोलो जिन शासन देव की जय। संपत्ति शोभा बढ़ाने वालों को धन्यवाद। 12 है ना आज इधर
10 का 22 भगत का पचकान, 11 का 24 भगत का पचकान, तिव्यम्पी चौव्यम्पी आहार स्नम पानम खैमम समम अनंतना वगनम सहसागणम अत्रायण सहसातन ओ श्री। तपस्या करने वालों को 17 उपवास, 12 आज से 12 उपवास, 11 का 22 भगत का 24 भगत का पचकान, 12 का 26 भगत का पचकान, तिव्यम्पी चौव्यम्पी आहार स्नम पानम खैमम समम अनंतना वगनम सहसागणम अत्रागणम सव समयवत्यागणम ओ श्री ओ श्री। तपस्या करने वालों को, आगे के बढ़ने वालों को आज के 18 उपवास। धन्यवाद 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 धन्यवाद, बड़ा कठिन है करेणाए रसना का त्याग, धन्यवाद 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 धन्य। 17 आज पद्मा बहन को और हमारे अलका बहन को दोनों को 17 उपवास है। 16 का 34 भगत का पचकान मिलाद, 17 का 36 भगत का पचकान, तिव्यम्पी चौव्यम्पी आहार स्नम पानम खैमम समम अनंतम सहसागण मात्रागणम सम समयवत्यागणम ओ श्री। तपस्या करने वालों को, आगे के बढ़ने वालों को धन्य धन्य तप। अगर चातुर्मास में खाना करना है खाली आज बोल दो, बोलो धन्य धन्य तपस्वी थाने, धन्य धन्य तपस्वी धन तपस्यार आनंद माने जे, धन्य धन्य तपस्वी थाने। तपस्या करने वालों को इस लातूर नगर के अंदर हर घर में एक तो है ही, लेकिन कई घर ऐसे हैं कि एक घर में 3 लोगों को भी तपस्या चल रही है। इसलिए और कल ही परली से भी समाचार आया कि वहां पर भी शायद 2-5 अठाई है, अहमदपुर से भी शायद अठाई है। तो 22 तारीख के दिन अब कितनी होती है ये तो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी 50-60 जितनी तपस्या जरूर। परवनी की भी 2 अठाई है। इस तरह से बहुत सारे इतना सारा तपस्या की एक साथ अनुमोदना देना, इकालिए सब जना ध्यान रखो अपना अपना दोपहर का सब जना भावा में नेक छोटा है कि बड़ा वो मत देखो, वो देखो इतनी सारी तपस्या की एक साथ गीत गाना, तो तपस्वी आगे रहो और सब जना भावा में आ जाओ। बाया इतनी कंजूस है कि आगे देखो छोटा नेक कहीं तो नहीं आवा भावा में, बड़ा बड़ा नेक देवाला थे भावा में, सबने मास कम तो नेक देवाला, बड़ा नेक देवा थे भावा मत आ। आज की कई स्पर्धा 2-2:30 बजे से 3 बजे तक सभी ने ध्यान रखना है। ज्ञान को जोड़ो परमात्मा के साथ, एकदम नीचे बिना अभ्यास किया हुआ आपको आपके ज्ञान के हिसाब से आपका प्रश्न के जवाब लिखना है। सभी बहनों ने आना है, हम अच्छा से अच्छा प्राइज देंगे, सबको भाग लेना है। और बाद में 3 से 4 बजे तक भावा रहेगी। सभी तपस्वी की अनुमोदना करने के लिए बहनों को आना है। और कल का कार्यक्रम है दया दिवस। सभी बहनों ने जिन्होंने तपस्या की है नहीं की है, सभी ने अनुमोदना करना है। गुरुदेव जन्म शताब्दी की गुरुदेव के प्रति जिसको भी श्रद्धा होगी वो कल दया दिवस में अपने नाम लिखाएंगे। और दोपहर में धार्मिक शेयर मार्केट आपको समझाया गया है। सभी ने एक प्राइज अपने साथ में लाना है और यहाँ से 4 प्राइज लेके जाना है। धार्मिक शेयर मार्केट आपने कभी देखा नहीं होगा, देखने के लिए खेलने के लिए सभी को आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जितने भी तपस्वी हैं और जितने भी गांव के लोग हैं उन सब के लिए मेहंदी रस्म अपने यहाँ पर 20 तारीख को है। 21 तारीख को संगीत संध्या है और
22 तारीख को सबके पचकान है। इसलिए 20 तारीख के दिन जो जिन जिन को मेहंदी लगाने आता है, कुछ जो मारने आता है, उन्होंने 20 तारीख के दिन सारे तपस्वियों ने यहाँ एक साथ बैठ करके इस हॉल के अंदर मेहंदी लगाना है और मेहंदी के गीत गाना है। इसलिए किसी ने भी अलग से कोई भी कार्यक्रम करना नहीं, किसी ने भी अपने घर के अंदर अलग से कोई कार्यक्रम करना नहीं। जिनको भावा गुआना हो वो हमको बोलो, हम उनका नाम डिक्लेयर करेंगे, उनकी तरफ से भावा होंगी। तपस्या वाले हैं, यदि प्राइवेट किसी को भावा गुआना है कि भाई हमारे बहू ने तपस्या की, हमारे इसने तपस्या की, प्राइवेट भावा गुआना हो तो उनके नाम भी हमको बोलो, सारे तपस्वियों के भावा उनके तरफ से होगी। ये बहुत बड़ा लाभ है। बोलो सर, संघ की सूचना बाकी हो तो पचकान और मंगल पाठ आज के सामूहिक पचकान है। आज 11-11 नौकार मंत्र गिनना। आज जो है सब्जी के अंदर आज फूल गोभी की सब्जी नहीं खाना, फूल गोभी भी नहीं खाना और पत्ता गोभी भी नहीं खाना। आज कोई प्रकार की गोभी खाना नहीं और मिठाई के अंदर घेवर खाना नहीं। एक करण एक जोग से पचकान 10 घंटे पड़ी कांडा में गिरियामी वो श्री श्री गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी महासाब की आज्ञा से चतारी मंगलम रियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनंतोतम मंगलम चतारी लोगुतमा रियंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पनंतोतम लोगुतमा चतारी शरणं पवजामि अरिहंता शरणं पवजामि सिद्धा शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पनंतो तमो शरणं पवजामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्ररूपी धर्म का शरणा। चार शरण दुख हारन जगत और शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद उसका सदा ही मंगल होगा। दा